सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, माता जानकी की, भैया लखन लाल की, और आप सब मातृशक्ति और जनता जनार्दन की। आज रामलीला समिति 1952 नई टिहरी में जो हमारे साथी हैं, हमारे अध्यक्ष श्री त्रिवेंद्र नौटियाल जी और रामलीला समिति के तमाम सदस्य यहाँ पे हैं। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, आप सबने सबका नाम ले लिया, औपचारिकता में नहीं जाऊंगा। मेरे साथी यहाँ नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई कुलदीप पंवार जी, और हमारे साथ देहरादून हमारी जो रामलीला समिति है उसकी महिला सदस्यगण दुर्गा भट्ट जी और शशि पेनुली जी हमारे बीच में है, और हमारे बीच में सूर्य भाई अंकल जी, लांबा अंकल, सब हमारे लोग हैं। सुषमा आंटी हमारे बीच में है। मैं ज्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊंगा, बस ये बात कहूंगा, अभी हमारे साथी और मेरे भाई देवेंद्र नौटियाल जी कह रहे थे कि इस बार रामलीला में जो ड्रेस है आप देख रहे हैं और जो मुकुट आप देख रहे हैं वो हमारी रामलीला समिति ने दिए। आपकी और हमारी रामलीला समिति अलग नहीं है, पहले तो इस बात को मान लो। जो हमारा है वो सब आपका है। भगवान ने हमें इस लायक बनाया। पिछली बार भी जब 2025 में रामलीला से ठीक एक दिन पहले आपका फोन आया कि ऐसे ऐसे कठिनाई हो गई, कुछ वित्तीय समस्याएं हो गई, तो हमें ड्रेस का कैसे होगा, हम क्या करेंगे, कहाँ से किराए पे अरेंज करेंगे क्या। मैंने बोला इनको कोई किराए की जरूरत नहीं है, ड्रेस आपकी है और ये रामलीला भी आपकी है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2002 में लास्ट पुरानी टिहरी में रामलीला हुई थी, और जैसे बच्चे आज ये आगे बैठे हैं, हमारे टाइम तो दरी और घर से बोरी लाके बैठते थे, ये सब व्यवस्था भी नहीं होती थी आजाद मैदान में, तो वो हम मनस पटल में कहीं ना कहीं था। और जब टिहरी डूबी, हम लोग सब इधर उधर चले गए। तो इस रामलीला को एकत्रित करने का अगर सबसे बड़ा किसी का पर्दे के पीछे और बहुत मजबूती से योगदान रहा तो मेरे बड़े भाई अनुराग पंत जी का रहा। एक बार अनुराग पंत जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने इसकी स्क्रिप्ट कोलैट करी, कोई नई टिहरी चला गया, विस्थापित होने के बाद कोई देहरादून चला गया, देहरादून में अलग अलग जगह, बंजारावाला, कामली रोड, टिहरी नगर, ऋषिकेश, पथरी बाग, कोई रावण कहीं चला गया, मेघनाथ कहीं चला गया, हनुमान कहीं चला गया। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से लिखे रोल होते थे लोगों के पास, ये सबसे कठिन काम था। अगर आज ये रामलीला बची है, हम लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है वो अनुराग पंत जी का और हमारे जो स्वर्गीय योगेंद्र पंत जी अंकल जी का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अदरवाइज ये रामलीला इस प्रकार से होती नहीं। अब बात आते हैं हम रामलीला हमने क्यों इसको स्टार्ट किया। 21 साल बाद जब हमने इसको विचार किया कि हम इस रामलीला को पुनर्जीवित करेंगे, तो मेरे मन में विचार आया कि रामलीला को हम इस प्रकार से पुनर्जीवित करेंगे जिसमें दो बातें थी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं। एक तकनीक का माध्यम से उसे जोड़ना है और एक उस रामलीला की पौराणिकता को बनाए रखना है। तो ये दोनों अपने आप में परस्पर विरोधी बातें थी और बहुत कठिन काम था, पर करते करते इस बार जो 2025 में आपकी रामलीला श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून जो हमारी समिति है, जो रेस कोर्स में 2025 में रामलीला हुई, उसको 81 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। यह अपने आप में एक इतिहास बना है। उत्तराखंड में आज तक कभी किसी रामलीला को इतना नहीं देखा गया था। इससे पहले हमारी रामलीला को ही 55 लाख लोगों ने देखा था, और इस बार यह रामलीला भारत के टॉप 5 रामलीलाओं में है। तो आज टिहरी की रामलीला का नाम पूरे भारतवर्ष की रामलीला में आता है। ये जो हम ये बच्चे हैं, को बहुत उत्साह मिलता है कि हम अगली बार रोज कुछ नया करें। इस बार जैसे हम देख रहे हैं आज सीता हरण है, हमने इस बार रामलीला में एक नया प्रयास किया था। आकाश में जब हमने देहरादून में रामलीला करी थी, आकाश में जटायु का और रावण का युद्ध होगा जब मां सीता का हरण करके ले जाते हैं, तो उसके पीछे हमने जो लॉजिक लगाया, जो और भी बहुत सारी चीजें थी, उसी प्रकार की तकनीक, क्योंकि मेरी लगातार हमारी जो टीम है इनसे, अमित पंत और इन सब से हमारी बात होती रहती है, उसको हमने जोड़ा। तो आज वही उसी प्रकार के सीन आप देख रहे हैं। पिछली बार जो रामलीला यहाँ पे हुई उससे बेहतर हम मंच और हर सारी चीज देख रहे हैं। तो बस यही है, भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे, निरंतरता इसमें बनी रहे। और जो नई टिहरी में ये रामलीला हो रही है बोराड़ी में, ये बहुत ही अच्छा, देखिए आप, पूरा पंडाल भर रहा है। और जो लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं आज के जमाने में जब लोग टीवी, मोबाइल, आईपीएल के क्रिकेट मैच चल रहे हैं, उसके बाद भी जो लोग ये पंडाल
आगे तक ये भर रहा है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। इससे इस बात का द्योतक है कि भगवान श्री राम आज से 10,000 साल पहले भी अपनी जो हमको उन्होंने सीख दी, आज भी उस सीख का बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो हम रोज कोई ना कोई सीन को, हर रामलीला एक ऐसी चीज है जिसमें हर सीन, हर पात्र कोई ना कोई कुछ सिखा के जाता है। तो आज मामा मारीच और सीता हरण का सीन है, इसमें भी बहुत सीख है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे लगता है सीन तैयार हो गया होगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।